जिस फैसले को लेकर भारत में मचा था बवाल, आज वही फैसला मुस्लिम देश ने लिया तो विरोधियों की बोलती बंद हो गई है। दरअसल सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बड़े और बोल्ड फैसले लेने के लिए जाना जाता है और अब उन्होंने एक और नया फैसला ले लिया है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। सऊदी अरब सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गर्ल्स स्टूडेंट से जुड़ा एक अहम कदम उठाया है। सऊदी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इवैल्यूएशन कमीशन ने फैसला किया है कि लड़कियां एग्जाम हॉल में अबाया नहीं पहन सकेंगी। अबाया एक तरह का फुल बुर्का होता है। ये सऊदी अरब की महिलाओं का पारंपरिक लिबास है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि एग्जाम हॉल में उन्हीं स्टूडेंट्स को एंट्री दी जाएगी जो स्कूल या कॉलेज द्वारा तय की गई यूनिफॉर्म पहनेंगी। ये यूनिफॉर्म सरकार द्वारा तय नियमों के हिसाब से होनी चाहिए और ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसे पब्लिक प्लेसेस यानी सार्वजनिक जगहों पर पहनने में दिक्कत ना हो। आयोग ने ये भी कहा कि सार्वजनिक शालीनता के तहत ड्रेस की प्रभावी नियमों का पालन करना चाहिए। दरअसल ETEC ने सऊदी अरब की एक लड़की डालिया के ट्वीट का जवाब देते हुए ट्वीट किया था कि परीक्षा देने के वक्त अबाया पहनना मना है। खास बात यह है कि भारत में की गई इस तरह की कार्रवाई पर बवाल मच गया था और भारतीय स्कूलों द्वारा इसे भेदभावपूर्ण बताया गया था। बता दें कि सऊदी शिक्षा और प्रशिक्षण मूल्यांकन आयोग को पहले शिक्षा मूल्यांकन प्राधिकरण के रूप में जाना जाता था। ये एक सरकारी संगठन है जो शिक्षा मंत्रालय के साथ सऊदी अरब में शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रणालियों की योजना, मूल्यांकन और मान्यता के लिए जिम्मेदार है। मंत्री परिषद की डिग्री संख्या 120 के बाद 2017 में एक सरकारी इकाई के रूप में स्थापित ETEC कानूनी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सऊदी अरब सरकार ने हज या उम्रा करने वाली महिलाओं को बिना महरम यानी पुरुष गार्जियन के हज पर आने की छूट का ऐलान किया था। सऊदी अरब ने बिना महरम हज के अलावा महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी कई तरह के बड़े बदलाव किए हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इस तरह के बड़े और बोल्ड फैसले लेने के लिए सराहा जा रहा है। ये युवा शहजादा अपने क्रांतिकारी फैसलों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं। वहीं पड़ोसी देश ईरान में हिजाब पर पाबंदी को लेकर लगातार हंगामा है। वहां महिलाओं ने बाल खुले रखने को लेकर सरकार को चुनौती दे रखी है। हिंसा में सैकड़ों ईरानी नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं सरकार ने कई लोगों को इसके चलते फांसी तक दे दी है। वहीं जिस तरह का फैसला सऊदी अरब सरकार ने लिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। सऊदी अरब में महिलाओं को पहले से कहीं ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को सार्वजनिक खेल आयोजनों में भाग लेने और कार चलाने का अधिकार भी शामिल है। 4 साल पहले 19 मार्च 2018 को MBS ने अमेरिकी टीवी चैनल CBS को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सऊदी महिलाओं के लिए ब्लैक अबाया पहनना जरूरी नहीं है। सलमान के मुताबिक अगर महिलाओं का लिबास सऊदी अरब की इस्लामिक परंपरा के हिसाब से सही है तो उन्हें अबाया पहनने की जरूरत नहीं है। लिबरल रूलर कहे जाने वाले MBS ने महिलाओं को ड्राइविंग और स्पोर्ट्स इवेंट में शिरकत जैसे अधिकार भी दिए। रियाद के कुछ शॉपिंग मॉल्स में तो अब महिलाएं बिना अबाया के नजर भी आती हैं। 2016 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सत्ता में आए थे। उनके आने के बाद से महिलाओं को धीरे धीरे आजादी दी जा रही है। प्रिंस की ओर से अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का अभियान जारी है। पिछले 5 सालों में नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी हुई है। ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सऊदी अरब की नौकरी करने वाली महिलाएं 20% थी। वहीं साल 2020 के अंत तक ये संख्या बढ़कर 33% हो गई है। यानी कि महिलाओं को सऊदी अरब में धीरे धीरे आजादी मिल रही है और ये सब कुछ संभव हो पाया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बदौलत, जिन्हें सऊदी इतिहास के सबसे सुधारवादी शासक के तौर पर जाना जाता है, जो महिलाओं की बेहतरी के लिए कई बड़े कदम उठा रहे हैं। और इनमें से एक फैसला ये भी है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप इस फैसले पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और देश दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।